एसक्यूएल फंडामेंटल यानी कि डेटाबेस। डेटाबेस से रिलेटेड ये क्लास हमारी रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का जो कलेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी तक हम जितना हमने पढ़ा था तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो भी डेटा है उस डेटा को हम कहाँ पर शो करवाते हैं, कंसोल पे। ठीक है, और डेटा को हम कहाँ पर स्टोर कराते हैं, किसी फाइल में। लेकिन फाइल की भी कैपेसिटी होती है, वहां पर डेटा के जो मैनिपुलेशन टेक्निक्स है वो पॉसिबल नहीं होते, अगर होते भी हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इन इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम डेटा को किसी फाइल में स्टोर करके ना रखें, हम उसको कहाँ स्टोर करें, किसी डेटाबेस में। अब कौन सा डेटाबेस है? ऐसे तो कई सारे डेटाबेसेस होते हैं, लेकिन जिनमें हम डेटाबेस पढ़ेंगे आज वो है आरडीबीएमएस कंसेप्ट। आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अगर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम रिलेशन की बात करें तो उसका मतलब क्या है, टेबल। नाउ नेक्स्ट इज डेटाबेस। अभी मैंने आपको बताया डेटाबेस, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का एक कलेक्शन, एक ग्रुप कहलाता है डेटाबेस। लेकिन अगर हम कोर कॉन्सेप्ट डेटा की बात करें कि व्हाट इज डेटा, तो डेटा क्या है, एक अनऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन है। एक अनऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, डेटा। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम क्या बताता है, हाउ टू मैनेज डेटा। ओके, किस तरीके से आपको या कैसे डेटा को हमें मैनेज करना है, ये जो आपको मैनेजमेंट सिस्टम बताएगा। तो मैनेज कैसे करना है आपको डेटा का, तो टू मिनिमाइज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन, या हम ऐसा बोल सकते हैं अनवांटेड रिपीटेशन कॉल्ड रिडंडेंसी। तो आरडीबीएमएस के अगर कंसेप्ट की बात करें तो टेबल में रखे हुए डेटा को हम मैनेज करते हैं रिडंडेंसी को कम करके। ये कंसेप्ट है। नाउ इसमें नेक्स्ट आते हैं, आरडीबीएमएस क्या है, कंसेप्ट। लेकिन इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कोई लैंग्वेज चाहिए होती है, तो वो लैंग्वेज कौन सी है, एसक्यूएल। एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। नाउ इस एसक्यूएल लैंग्वेज को हम कहां पर इंप्लीमेंट करें, ये लिखेंगे कहां पर हम एसक्यूएल इस लैंग्वेज को, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है डेटाबेस सर्वर। तो हम अपनी क्लास में यूज करेंगे माई एसक्यूएल सर्वर। ऐसे कई सारे होते हैं जैसे कि ऑरेकल, डीबी2 और भी बहुत सारे। तो आरडीबीएमएस नथिंग बट अ कंसेप्ट। देन कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज है एसक्यूएल, और एसक्यूएल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक डेटाबेस सर्वर की जरूरत होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मायस्क्यूएल। नाउ नेक्स्ट, तो डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ। अगर हम आरडीबीएमएस के कंसेप्ट में आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे, तो एक डेटाबेस हमने बनाया, तो डेटाबेस के अंदर क्या होती है, टेबल्स। तो मल्टीपल टेबल्स, यहाँ पर जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, एक डेटाबेस है और इस डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स बनी हुई है। और टेबल्स कैसे बनेगी, ग्रिड लाइन से। और ग्रिड लाइन क्या मेंटेन करती है, रो एंड कॉलम। तो रो और कॉलम से मिलकर बनता है टेबल, और टेबल से मिलकर बनता है डेटाबेस। ना टेबल के बारे में अगर बात करें तो टेबल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सीरियल नंबर, नेम एंड कंट्री, ये क्या है, कॉलम्स। एंड कॉलम इज ऑल्सो नोन एज फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। तो कॉलम्स को हम आरडीबीएमएस में क्या बोलेंगे, फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स। नाउ बात आती है रो की, तो रो को हम क्या बोलेंगे, टपल्स। लेकिन अगर उस रो में कोई कंटेंट लिखा हुआ है, कोई डेटा लिखा हुआ है, तो पर्टिकुलर उस रो को हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड। तो अगर हम बोले कि इस टेबल में कितने रो हैं, तो 3 रो हैं। और इस टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, तो अब कितने रो फिल हैं पूरी, तो पूरी तीनों की तीनों रो फिल है, मतलब 3 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूजन ना हो। टपल्स का मतलब है सिंपल रो। रो खाली भी हो सकती है, भरी भी हो सकती है, लेकिन उस रो में जो डेटा लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, रिकॉर्ड्स। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 3। 1 एल्बर्ट यूएसए, 2 जेम्स यूके एंड 3 पीटर ऑस्ट्रेलिया एयूएस। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज कार्डिनलिटी एंड डिग्री। ये डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होती है, जो टेबल है, इस टेबल में आपको कंटेंट दिखाई दे रहा है, सीरियल नंबर, नेम एंड कंट्री, ये 3 कॉलम है, और इन कॉलम में टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो कार्डिनलिटी का मतलब और डिग्री का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ रोज इज नोन एज कार्डिनलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज डिग्री। तो इस टेबल की डिग्री क्या है, 3, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी, ये कितनी है, 4। नाउ नेक्स्ट, अब बात आती है रिलेशन की।
रिलेशन आरडीबीएमएस में हमने पढ़ा था, आर का मतलब होता है रिलेशनल, रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो टेबल्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, या दो से ज्यादा टेबल के बीच हम रिलेशन कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रही है एक टेबल, इस टेबल का नाम हमने रखा है स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट टेबल में एस नेम यानी कि स्टूडेंट नेम एंड एस एज स्टूडेंट की एज, ये दो कॉलम है जिसमें रिकॉर्ड है A12 B13। तो ए स्टूडेंट है जिसकी एज है 12, बी स्टूडेंट है जिसकी एज है 30। लेकिन यहां पर कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, वापस मैं रिपीट करता हूं, आरडीबीएमएस में क्या होता है, टेबल में रखे हुए डेटा को हमें मैनेज करना पड़ता है, और मैनेज कैसे करेंगे, रिडंडेंसी को कम करके। अब यहां पर क्या रिडंडेंसी हो रही है, क्या डेटा की रिडंडेंसी यहां पर है, रिपीटेशन हो रहा है क्या? तो यहां पर डेटा का रिपीटेशन नहीं हो रहा है इस टेबल में, अगर अभी तक जितना देख लें। लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर कोई स्टूडेंट है, या हम ऐसा बोलते हैं किसी क्लास में स्टूडेंट है और उन स्टूडेंट के एक ही नाम है, सेम नेम के स्टूडेंट है, तो क्या होगा, अगर टीचर उनको बुलाएगी तो दोनों स्टूडेंट आ जाएंगे, तो क्योंकि दोनों के नाम सेम है। तो यहां पर रिडंडेंसी जनरेट हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। तो डेटा का रिपीटेशन हमें कम करना है, खत्म नहीं करना, कम करना है, मिनिमाइज द रिडंडेंसी। तो अगर यहाँ इस टेबल में जो बी स्टूडेंट है, अगर मान लीजिए उसका नाम ए होता, तो इस टेबल में दो रिकॉर्ड सेम हो जाते। ठीक है, अगर मान लीजिए इनकी एज भी सेम हो जाए तो इन स्टूडेंट्स को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्रॉपर तरीका क्या है, हम स्टूडेंट को क्या दे दें, रोल नंबर। स्टूडेंट को हमने दे दिया रोल नंबर, तो रोल नंबर 1 जिसका नाम है ए और जिसकी एज है 12, रोल नंबर 2 जिसका नाम है बी और जिसकी एज है 30। अगर नाम भी सेम हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, रोल नंबर क्या है यहाँ पर, यूनिक। तो रोल नंबर स्टूडेंट को क्यों दिया जाता है, यूनिकनेस के लिए। और अगर किसी टेबल में किसी कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उस कॉलम को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी की। तो रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की। ठीक है, तो अगर किसी टेबल में किसी कॉलम को अगर प्राइमरी की बनाया जा रहा है, तो प्राइमरी की किस बेसिस पे बनेगा, तो उस कॉलम की वैल्यू यूनिक और नॉट नल होनी चाहिए। नल का मतलब होता है खाली, नॉट का मतलब नहीं, यानी कि खाली नहीं रहनी चाहिए। तो स्टूडेंट की टेबल में रोल नंबर कॉलम को हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की। अगर इस रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बना दिया तो इसकी वैल्यूज को ना ही हम सेम रख सकते हैं और ना ही हम खाली रख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखें, यहां पर देखिए स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, अब दोनों स्टूडेंट के रोल नंबर क्या है, 1 1। तो यहां पर इस रोल नंबर कॉलम को क्या यूनिकनेस रही इसमें, नहीं। क्यों, क्योंकि डेटा यहां पर क्या है, सिमिलर, दोनों स्टूडेंट को 1 1 रोल नंबर यहां पर मिले। तो अब रोल नंबर प्राइमरी की जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। एक और देखिए एग्जांपल, रोल नंबर का कॉलम, यहां पर एक स्टूडेंट को तो रोल नंबर दिया लेकिन दूसरे स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन ही नहीं किया। तो रोल नंबर का कॉलम क्या इस फेस पे भी प्राइमरी यूनिक और नॉट कंसीडर हो रहा है, नहीं। बिकॉज रोल नंबर की एक वैल्यू या रोल नंबर के कॉलम में एक रिकॉर्ड है, उसकी एक वैल्यू जो है वो मिसिंग है, यानी कि नल है। तो रोल नंबर यहां पर प्राइमरी की नहीं बन सकता। तो प्राइमरी की का रिलेशन क्या है, यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। तो टेबल में किसी कॉलम को अगर प्राइमरी की बना रहे हैं तो उस प्राइमरी की या उस कॉलम की वैल्यू यूनिक यानी कि दूसरों से अलग, नॉट नल यानी कि खाली नहीं रहनी चाहिए। नाउ इस एग्जांपल में हम देखेंगे, एक और हमने टेबल बनाया। देखिए रिलेशन की हम बात कर रहे हैं तो दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन हम बना रहे हैं। तो एक और टेबल हमने बना दी, टीचर। अब इस टीचर के टेबल में 3 कॉलम्स है, टीचर आईडी, टीचर नेम एंड रोल नंबर। टीचर आईडी 101, नेम है एबीसी। टीचर आईडी 102, नेम है XYZ एंड टीचर आईडी 103 और नेम है PQR। तो यहां पर टीचर आईडी और रोल नंबर ये दोनों ही हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस टीचर के टेबल में प्राइमरी की क्या कंसीडर करी जाएगी। तो टीचर के टेबल में प्राइमरी की टीचर आईडी होगी। क्यों, क्योंकि टीचर के नाम सेम हो सकते हैं, टीचर एक ही क्लास में पढ़ा सकते हैं, टीचर का एक ही सब्जेक्ट हो सकता है, सेम नाम का हो, सेम क्लास में पढ़ाते हो, सेम सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहां पर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने टीचर को क्या असाइन कर दिया, टीचर आईडी। और टीचर आईडी किस तरीके से बिहेव कर रहा है टीचर टेबल में, एज अ प्राइमरी की, यानी कि यूनिक और नॉट नल इसे रहना चाहिए। लेकिन अब बात आती है रोल नंबर की। ये रोल नंबर यहां पर
दिया हुआ है, तो टीचर का तो कोई रोल नंबर होता नहीं है, होता है किसका? स्टूडेंट का। तो रोल नंबर कॉलम क्या यहां पर कंसीडर हो रहा है? तो रोल नंबर कॉलम यहां पर कंसीडर हो रहा है फॉरेन की। ओके, अब फॉरेन की इज आल्सो नोन एज रेफरेंस की, यानी कि फॉरेन की का काम सिर्फ रेफरेंस देना होता है, डिटेल देना नहीं होता। डिटेल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइमरी की। जैसे कि स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर की बात करें, अगर यहां से हम बोले कि रोल नंबर 1, तो रोल नंबर 1 क्या है? ए है, जिसकी एज क्या है? 12। वो अपनी डिटेल बता रहा है। अगर मैंने रोल नंबर 1 बोला तो वो अपनी डिटेल बताएगा, यानी कि डिटेल बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्राइमरी की। लेकिन फॉरेन की का काम सिर्फ होता है रेफरेंस देना। ठीक है, तो टीचर के टेबल में रोल नंबर का कॉलम किस तरीके से बिहेव कर रहा है? फॉरेन की। और फॉरेन की इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस की। नाउ नेक्स्ट, अब फॉरेन की क्या है, जरा एक बार हम डेटा पढ़ते हैं। 101 आईडी का टीचर है जिसका नाम है एबीसी, और किसको पढ़ाने जा रहा है? 1 को, रोल नंबर 1 को। ये रोल नंबर 1 कौन है वो टीचर को नहीं पता, बिकॉज टीचर के टेबल में रोल नंबर 1 की कोई भी डिटेल नहीं है। अगर हम टीचर के टेबल में ही स्टूडेंट की डिटेल भी लिख देते तो रिडंडेंसी बढ़ जाती, और हमें रिडंडेंसी को क्या करना है? मिनिमाइज करना है, कम करना है। तो हम इस टीचर टेबल के जो रोल नंबर का जो कॉलम है, उस रोल नंबर के कॉलम को किससे लिंक करवा दें? स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर कॉलम से। अब हम पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टीचर आईडी 101 जिसका नाम है एबीसी, और वो टीचर किसको पढ़ाने जा रहा है? 1 को। ये 1 कौन है? तो जाते हैं स्टूडेंट टेबल में, 1 जिसका नाम है ए और जिसकी एज है 12। तो यहां पर डेटा हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, यहां पर कोई भी मिसिंग या एम्बिग्यूटी नहीं आई। अब बात करते हैं फॉरेन की, और फॉरेन की के पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि रोल नंबर टीचर के टेबल में फॉरेन की है। अब फॉरेन की क्या वैल्यूज है? तो फॉरेन की कैन बी सेम, फॉरेन की सेम हो सकती है। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि दो अलग अलग टीचर क्या एक ही स्टूडेंट को पढ़ाने जा सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, दो अलग टीचर एक ही स्टूडेंट को पढ़ाने जा सकते हैं, तो इट कैन बी सेम, सेम हो सकती है फॉरेन की। नाउ नेक्स्ट, अगर यहां पर देखोगे एग्जांपल में, टीचर आईडी 103 जिसका नाम है PQR, वो PQR टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाने नहीं जाता। अब नहीं जाता तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वहां पर वैल्यू नहीं रखो तो भी चलेगा। तो इट कैन बी नल, फॉरेन की नल हो सकती है। अगर हम दोनों प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों के स्टेटमेंट को हम पढ़ें तो दोनों आपको क्या दिखेंगे? अपोजिट। प्राइमरी की यूनिक और नॉट नल होना चाहिए, मस्ट बी यूनिक, मस्ट बी नॉट नल। बट फॉरेन की कैन बी सेम, कैन बी नल, सेम हो सकता है, नल हो सकता है। तो दोनों अपोजिट थॉट्स हैं दोनों के। लेकिन फॉरेन की ऑलवेज डिपेंड अपॉन प्राइमरी की, फॉरेन की हमेशा किस पर डिपेंडेंट है? प्राइमरी की पे। तो ये था रिलेशन जिसमें हमने देखा प्राइमरी की और फॉरेन की कंसेप्ट में। अब हम एसक्यूएल की टेक्निक्स में हम देखेंगे कि प्राइमरी की हम कैसे बना सकते हैं, फॉरेन की हम कैसे बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अच्छा एक और कुछ और क्वेश्चंस इसी में हम निकालते हैं। जैसे कि क्या टेबल में एक प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए? यस, यूनिकनेस अगर आपको रखनी है तो टेबल में एक प्राइमरी की कॉलम तो होना ही चाहिए। एक और पॉइंट हम देखते हैं, क्या टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की कॉलम्स हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं। एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की कॉलम भी रह सकते हैं। जैसे कि अगर प्रिंसिपल का अगर हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं तो प्रिंसिपल की खुद की आईडी होती, और प्रिंसिपल स्टूडेंट को भी संभालता है और टीचर को भी संभालता है, यानी कि प्रिंसिपल टेबल में स्टूडेंट का भी रोल नंबर और टीचर का भी टीचर आईडी होगा। तो स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर और टीचर आईडी कैसा वर्क करेगा? एज अ फॉरेन की वर्क करेगा। तो टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की कॉलम हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं एसक्यूएल पार्ट पे। यहां तक हमने कंसेप्ट देखा आपका आरडीबीएमएस का। नाउ नेक्स्ट हम आएंगे एसक्यूएल पार्ट पे। अब एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हमें इंप्लीमेंट करना है तो लैंग्वेज की जरूरत होती है, और लैंग्वेज कौन सी हम यूज करेंगे? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये इंग्लिश बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब आप कुछ इस तरीके से लिखोगे जैसे आप इंग्लिश के कोई स्टेटमेंट या सेंटेंस लिख रहे हो।
अब इनमें आपको यूज करना है कमांड्स। कमांड्स 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, DDL, DML, TCL, DCL एंड DQL। टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। सबसे पहले आते हैं DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट। DML की कमांड है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। TCL की कमांड है कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक। DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज की कमांड है सेलेक्ट एंड DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड है ग्रांट एंड रिवोक। अब कौन कहां पर यूज होता है मैं आपको बता देता हूं। DDL डेटाबेस और सिर्फ टेबल पर ही अप्लाई होती है। ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि डेटाबेस के अंदर क्या होगी, टेबल्स, और टेबल्स के अंदर क्या होंगे, डेटा। तो 3 चीजें हैं, डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल है, टेबल के अंदर डेटा है। तो डेटाबेस और टेबल पर अप्लाई होने वाली लैंग्वेज है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। लेकिन टेबल के अंदर जो डेटा है उस पर DDL वर्क नहीं करती। तो टेबल के अंदर जो डेटा है उस पर वर्क करने वाली लैंग्वेज कौन सी है, DML एंड DQL, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, यही 4 कमांड है जो आप टेबल के डेटा पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमिट, सेव पॉइंट और रोल बैक, ये 3 कमांड्स हैं। और भी हैं जैसे कि सेट ट्रांजैक्शन और भी है, लेकिन फंडामेंटल तौर पे इतनी कमांड्स याद होनी चाहिए। तो कमिट, सेव पॉइंट एंड रोल बैक ये TCL की कमांड है। अब TCL कहां पर यूज होता है, जब भी आपको स्टोरेज रिलेटेड काम करना है तब आप TCL का यूज करते हैं ना। नेक्स्ट आता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हमें परमिशन देनी है कि आप हमारे डेटाबेस पे, आप हमारे टेबल पे एक्सेस कर सकते हो, तो ग्रांट, और एक्सेस परमिशन छोड़ने के लिए रिवोक। टू गिव एक्सेस परमिशन देन वी यूज ग्रांट, टू विड्रॉ एक्सेस परमिशन देन वी यूज रिवोक। तो ग्रांट एंड रिवोक ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इन लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं, कैसे इन कमांड्स का हम यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए आपके सिस्टम में MySQL कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको डाउनलोड करना है। यहां पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है MySQL की और डाउनलोड करना है इंस्टॉलर। आप क्लिक कर दीजिए लिंक पे। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए आपको, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब इंस्टॉलर है EXE और फाइल एक्सटेंशन का, यानी कि विंडोज के लिए ही है, तो विंडोज के लिए इंस्टॉलर है। बाकी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। पैकेज है जो टार फाइल है, अगर लाइनक्स की बात करें तो वहां से आप यूज कर सकते हो। MySQL इंस्टॉलर 8.0.27 विंडोज के लिए आप इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आप 3.2 MB का है, तो इसको आप डाउनलोड करोगे इंस्टॉलर को, देन वो पैकेजेस बाद में फिर डाउनलोड करता है। इसमें ऑलरेडी पैकेज आपको मिल जाएंगे, तो एक ही बार आप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आपको सारे पैकेज मिल जाएंगे। अब जैसे आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, यानी कि आपको कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका सर्वर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, और ध्यान रखिए इंस्टॉलेशन टाइम पे आपको पासवर्ड देना पड़ता है, तो पासवर्ड आप दे दीजिएगा और पासवर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं MySQL कमांड लाइन पे।